और हमारे यहाँ डेवलपर्स, कुछ हमारे डिपार्टमेंट का स्टाफ। आज आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि एज अ डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है इसका आईटी से नाम रख के आप देख सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड गवर्नेंस रखा गया। आईटी थोड़ा पुराना नाम था और सरकार पे भी और मेरे पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टेक्नोलॉजी के लिए अगर कोई आदमी रखा है तो उसकी प्रोग्रेस क्या है। पिछली सरकार में चाहे वो ई विधान हो, चाहे वो ई डिस्ट्रिक्ट का लॉन्च हो, मुझे बहुत फ़ख्र है कि ये सब मैं वीरभद्र सिंह जी का आईटी सलाहकार था उस समय के ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये लॉन्च हुए हैं। ई विधान जब हमने पहली बार किया तो लोग हंसते थे क्या चीज़ है। आज जो सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट का बना है वो हमारे ई विधान की लाइनों पे बना है। और जो अफसर उस समय में हमारे धर्मेश जी थे जो विधानसभा के डायरेक्टर आईटी हुआ करते थे, उन्होंने पार्लियामेंट को उसमें कंसल्ट किया कि कैसे कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो ये हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, इसके लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। पहला जो आज जो लॉन्च किया गया सर्विस, ये जो हेल्पलाइन है, ये आप लोग जो सब फील्ड में हैं ये बहुत ज़रूरी एक हेल्पलाइन है। आप देखते हैं कभी आप किसी दफ्तर में जाते हो, बोलते हैं सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है, सिस्टम डाउन है। और ऐसा कोई जगह नहीं होती थी जहाँ पे कोई भी सरकारी अफसर या जो वहाँ पे सिस्टम ऑपरेटर बैठा है वो किसी को फ़ोन उठा के फ़ोन कर सके और उसे बता सके, उससे पूछ सके कि सिस्टम क्यों डाउन है या इसमें मुझे क्या दिक्कत आ रही है। तो ये एक ऐसा लॉन्च किया गया है। बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि ये क्यों सिटीजन्स के लिए ओपन नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प जो एक हेल्पलाइन चल रही थी, पिछली सरकार ने शुरू की थी, अगर अच्छी चीज़ थी तो इसलिए इस सरकार ने भी उसको कंटिन्यू किया है, तो वो सिटीजन्स के लिए है। तो आज उसका लॉन्च किया गया और इससे मुझे लगता है कि जो हमारे स्पेशली ज़िलों में और तहसीलों में जो दफ्तर हैं इन्हें बहुत इससे मदद मिलेगी और इन द एंड सिटीजन्स को ये जो सर्विसेज है ये मिलेंगी। दूसरी जो ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विस है, मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये सरकार की प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी डिलीवरी पे कितनी ज़्यादा है। जहाँ 2015 में ये 51 सर्विसेज के साथ शुरू हुआ था और 2022 में 113 में पहुँचा, मतलब 18 से लेकर 22 तक लगभग 40 सर्विसेज इसमें ऐड की गई। मगर आप 23 और 24 में देखेंगे आज ये नंबर 275 पे है और आने वाले दिनों पे जो है ये जो नंबर है ये 300 350 टच कर जाएगा। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा, ये नहीं है कि ये सर्विसेज हम दे ही जा रहे हैं, लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको एक और चार्ट नेक्स्ट में आप जाएंगे तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस, लगभग 20 लाख ट्रांजैक्शंस इसमें साल की होती हैं, चाहे वो लोकमित्र केंद्र से होती हैं। कई जो टेक सेवी लोग हैं वो खुद ही जाकर, आजकल आप भी जो लोग हैं खुद ही जाकर अपना ऑनलाइन पर्चा निकाल ले रहे हैं, तो वो भी ट्रांजैक्शन इसमें काउंट होती है। और हम यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में यूट्यूब के माध्यम से, आप वेब चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम इस पे वीडियोस बनाएं और लोगों को एजुकेट करें कि आप कैसे कैसे इन सर्विसेज को ले सकते हैं। क्योंकि लगभग ये जो 275 सर्विसेज हैं, दीज आर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज और आधे से ज़्यादा जनता को, इसीलिए हम आपके बीच आए हैं, पता ही नहीं है कि ये सर्विसेज ऑनलाइन है। लोकमित्र केंद्र का हमेशा ऑफकोर्स वो एक बिजनेस है, वो एक पर ट्रांजैक्शन आदमी को पैसा चार्ज करता है, तो वो ट्रांजैक्शन ज़रूर करता है। मगर अगर जो आदमी चाहे वो घर पे भी ये सर्विस यूज़ करके अपने घर के प्रिंटर से ये प्रिंट निकाल सकता है। जो थर्ड एप्लीकेशन उन्होंने बताई, जो हमारी सर्वे की एप्लीकेशन है, ये जो सर्वेज हैं ये सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की दिशा दशा, आज हम इलेक्ट्रिकल मीटर्स की सीडिंग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारी सरकार बनी थी हमने एक वादा भी किया था, चुनाव में वादा किया था कि बिजली की कुछ यूनिट जो है वो फ्री दी जाएंगी। अब उस फ्री को देने के लिए पॉलिसी बनाने के लिए और किन लोगों को दी जाएंगी, अब हमारे पास एक सिस्टम अगले कुछ महीनों में लगभग तैयार है। हर एक आदमी का जो सोशल डेमोग्राफी है कि अत्यंत ज़रूरी ये जो चीज़ है ये किसके लिए है, किसकी कितनी कंजम्पशन है, एक घर में कितने मीटर लगे हैं। अगर एक आदमी है जिसने 9 किराएदार रखे हैं, उसी के नाम पे मीटर है, उसको कितनी सब्सिडी दी जानी चाहिए, ताकि जो असली हकदार है सब्सिडी का उसको सब्सिडी मिले और जो अपनी जेब से पे कर सकता है, जो सक्षम आदमी है वो। तो ये पॉलिसी मेकिंग में आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये पॉलिसी मेकिंग में ये जो फाउंडेशन है ये यहाँ से रखी जाएगी। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ है ये एक छोटा डिपार्टमेंट है, बट हर डिपार्टमेंट में इसकी एक छाप है। आज आप मीडिया के बंधु हैं, आप अपने